प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 अध्याय जिनका नाम है धातु और अधातु, यह अध्याय है वो कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है, कक्षा 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जैसे रीट है या विज्ञान से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित हो रही है, उनमें भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है वो साबित होगा। तो हम सबसे पहले है वो शुरू करना चाहते हैं धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसे पदार्थ जो ठोस, ऊष्मा के सुचालक, तन्य, आघातवर्धक व ध्वनिक हो, जिनको हम है वो धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि। इसी प्रकार अधातु यानी ऐसे पदार्थ जो भौतिक अवस्था में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऊष्मा के कुचालक या इन पदार्थों में तन्यता का गुण नहीं होता, आघातवर्ती नहीं होते, ध्वनिक नहीं होते हैं, वो पदार्थ है वो अधातु है वो कहलाते हैं। सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है इत्यादि। अब हम धातु और अधातुओं के गुण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले हम है वो पहला बिंदु है चमकीला। अर्थात धातुओं का ये गुण होता है कि सभी प्रकार के धातु चमकीले होते हैं। उदाहरण के लिए आपको देखें कि हमारे पास है वो ये स्टील का ग्लास है और ये धातु है जो बहुत ही चमकीला दिखाई दे रहा है, जबकि अधातुओं में इस प्रकार का गुण है वो नहीं पाया जाता। तो पहला है वो गुण आ गया चमकीला। दूसरा आता है धातु होते हैं उनकी भौतिक अवस्था में वो सभी लगभग जितने भी ये धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। मेरे पास है ये एक बाट है जो अपन को देख रहे हैं कि आकार और आकृति में निश्चित है, यानी और ठोस भी है। तो ये उदाहरण आ गया आपके भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था में धातुओं का गुण होता है वो ठोस। लेकिन अपवाद पारा, मरकरी, जो कभी आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, या हमारे शरीर में तापमान है वो कितना होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। जब हमारे को बुखार आता है तब हम हैं वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर साहब है हमारे मुंह में थर्मामीटर रखते हैं और जैसे तापमान हमारा बढ़ता है तो उसके अंदर है वो लाल पदार्थ होता है वो पारा कहलाता है। ये एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। बाकी जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं यानी धातु है वो सब ठोस होते हैं, लेकिन पारा होता है वो द्रव अवस्था में। पारा यदि आपने नहीं देखा है तो आपको हम वाकिफ कराते हैं। मेरे पास है ये थर्मामीटर, ताप मापी। कई बार है इनका प्रश्न भी पूछा जाता है कि ताप को मापने वाला यंत्र, ताप मापी, दोनों ही अलग अलग प्रकार के, इनमें इनको मापने की है वो अलग अलग प्रकार की है वो इकाइयाँ होती है। कक्षा 9 में अपन है वो अध्याय करेंगे, केल्विन में भी नापते हैं, सेल्सियस में भी नापते हैं। तो इसके नीचे आप देख रहे हो थर्मामीटर में 0 डिग्री से लेकर के 0 से लेकर के 100 अंक है वो लिखे हुए हैं, और पारा है बीचों बीच में है वो दिखाई दे रहा है लाल, लगभग है अभी है 20 के आसपास यहाँ तक। तो ये आ जाता है पारा, यानी अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होता है। अगला बिंदु है चालकता।
कंडक्टिंग। जितने भी प्रकार की धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, यानी सब में विद्युत होता है, वो आसानी से संचालित होता है। हमारे घरों में जो विद्युत के यंत्र लगे हुए हैं, जो वायर है, वो सब है वो धातुओं के बने हुए हैं, अर्थात विद्युत के सुचालक। लेकिन एक पदार्थ है ग्रेफाइट, जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अगला बिंदु है कठोरता, यानी धातु जितने भी होते हैं वो कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ अधातु, उदाहरण के लिए आप देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये धातु होते हुए भी अपवाद है, जिनको चाकू से आसानी से है काटा जा सकता है, तो ये मुलायम होते हैं। अगला बिंदु है गलनांक और क्वथनांक। धातु और अधातु होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, यानी अधिक होते हैं। ये भी इनका है वो गुण है। लेकिन सोडियम का और पोटेशियम का गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। अगला बिंदु आ जाता है तन्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार है बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तन्य या तन्यता। तो धातुओं का यह गुण होता है कि इनको खींच करके एक पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है कि धातुओं को खींचकर पतली तार में परिवर्तित करना तन्य या तन्यता कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु मेरे पास है, ये वायर है तांबे का, जो बहुत ही बारीक है, यानी इसको खींच करके एक तार में है वो परिवर्तित है वो किया गया है। तो ये तन्यता का गुण है वो धातुओं में है वो पाया जाता है। अगला बिंदु है अगाध वर्ज्य। यह बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण। धातुओं का वह गुण जिनको पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना अगाध वर्ज्य कहलाता है। जैसे ये है बहुत ही बारीक है, पतली तार चादर है, इन चादरों के रूप में, यानी धातु है हमारे पास है वो ठोस रूप में पड़ा है और इसको पीट करके हथौड़ों से और पतली तार के रूप चादर के रूप में हम वो परिवर्तित कर रहे हैं, इस गुण को कहते हैं अगाध वर्ज्य। अगला बिंदु आ जाता है ध्वनिक। ध्वनिक सोनोरेस, अर्थात धातुओं का वह गुण जिनमें धातुएं होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, वो ध्वनिक है वो कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि मेरे पास है वो ये लोहे के पदार्थ है और इसको मैं चोट मारता हूँ तो ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अधातुओं में इस प्रकार का गुण है वो नहीं पाया जाता है, या इतनी ज़्यादा ध्वनि है वो उत्पन्न नहीं करते हैं। हमारे मंदिरों में घंटियाँ बजती है तो वो बहुत ही दूर दूर तक है हमें वो सुनाई देती है। विद्यालय में भी हमारी जो घंटी है उसको हम एक ही चोट मारते हैं तो सबको है वो सुनाई देती है। अर्थात ये उपरोक्त गुण है वो धातुओं के है वो गुण आ जाते हैं। इसके अलावा धातुओं के अन्य गुण हैं जो हम अगले अध्याय में है वो अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक है, आप है वो इस अध्याय को समाप्त करो। इस अध्याय का प्रथम भाग, दूसरे भाग में हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना।